तो गाइज आज की वीडियो में आप देखने वाले हो MHA का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 3 और आज का एपिसोड इमोशनल होने वाला है। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हीरोज अटैक कर देते हैं लिबरेशन आर्मी के बेस पर और वहाँ एक विलन हीरोज पर इलेक्ट्रिसिटी का अटैक करता है, लेकिन कामिनारी उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं हीरोज विलन के बाहर जाने के सभी डोर्स को सील कर देते हैं। फिर हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जिधर रीड एस्ट्रो कहता है यहाँ देख के लगता है स्केप्टिक की रेजिमेंट अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। तब ट्रम्पेट बोलता है वो यहाँ आते ही होंगे। तभी एक बंदा वहाँ आकर कहता है रीड एस्ट्रो हीरोज ने हम पर अटैक कर दिया है और उन्होंने हमारे हाफ विला को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। ये सुनकर रीड एस्ट्रो शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कामिनारी उस विलन के अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसे देखकर वो विलन बोलता है तो तुम इलेक्ट्रिक अटैक को एब्जॉर्ब कर सकते हो, चलो देखते हैं तुम भारी अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर पाते हो कि नहीं। तभी हम देखते हैं एजशॉट उस विलन पर अटैक करता है और उसे हरा देता है। फिर हम देखते हैं मिडनाइट स्लीपिंग गैस का यूज करके सबको सुला देती है। उसके बाद कमोई वुड्स अपने वुड्स से विलन को बांध के रख देता है। इसके साथ ही होनोनुकी विलन को अपने मड में फंसा लेता है और इस तरह से वो बाकी हीरोज के लिए ओपनिंग क्रिएट करते हैं। तभी सीन ट्वाइस की तरफ चेंज होता है जो होक्स के फेदर में फंसा होता है। फिर होक्स बोलता है मैंने हीरोज को अटैक करने की डेट कोड में बताई थी, ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हमारा मिशन जितने हो सके तुम्हारे उतने नंबर्स को कम करने का था, इसीलिए मैं तुम पर अच्छे से नजर रख रहा था। ये सुनकर ट्वाइस रोने लगता है और वो कहता है ऐसा हमेशा क्यों होता है, मैं क्यों तुम जैसे धोखेबाज को अपने टीम के क्लोज लेके आता हूँ। मैंने सोचा था मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। जिस पर होक्स कहता है शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए, लेकिन इस मामले में तुम अनलकी थे। इसके साथ ही वो कहता है मैं तुम्हारे क्राइम्स को रोक कर तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। जिस पर ट्वाइस कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, क्या हीरोज ऐसा ही करते हैं। ये कहकर वो उस पर अटैक करने जाता है लेकिन होक्स उस पर काउंटर अटैक कर देता है। तब ट्वाइस बोलता है मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है। इस पर होक्स कहता है ट्वाइस मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। फिर ट्वाइस कहता है अब तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। ये कहकर ट्वाइस अपने डबल्स को क्रिएट करने लगता है। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जिधर फैटगम बोलता है मैंने सुना है अंडरग्राउंड में बहुत सारे विलन छुपे हुए हैं और हमने उन पर हर तरफ से हमला कर दिया है। तभी हम देखते हैं कुछ विलन फैटगम और उसके साथियों पर अटैक करने लगते हैं पर आमाजी अपने क्वर्क का यूज करके उनको रोक देता है। उसके बाद टोकोयामी अपनी डार्क शैडो को विलन्स के अंडरग्राउंड अड्डे की तरफ भेज देता है। तभी रीड एस्ट्रो डार्क शैडो को रोकता है लेकिन रीड एस्ट्रो का नकली पैक टूटने की वजह से डार्क शैडो उस पर हावी हो जाता है और वो सीधा विलन के अंडरग्राउंड अड्डे की तरफ पहुंच जाता है। तभी डार्क शैडो टोकोयामी से कहता है टोकोयामी यहाँ नीचे कुछ गड़बड़ है। तब टोकोयामी बोलता है हाँ मैं समझ गया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि किसी ने डार्क शैडो को रोक दिया। फिर डार्क शैडो कहता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। ये सुनकर टोकोयामी बोलता है क्या मॉन्स्टर। तब फैटगम कहता है उसकी फिक्र मत करो, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो मॉन्स्टर सिर्फ शिगाराकी के कहने पर हमला करेगा और अभी शिगाराकी वहाँ नहीं है तो हमें इससे कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर टोकोयामी कहता है तुम्हें इतना सब कैसे पता है। तब फैटगम बोलता है होक्स ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें बताया था। ये सुनकर टोकोयामी शॉक्ड होता है। फिर हम देखते हैं फैटगम टोकोयामी को अपने पेट में रख के भाग रहा होता है। उसके बाद टोकोयामी उससे पूछता है अभी होक्स किधर है। जिस पर फैटगम कहता है वो शायद अभी मेंशन के बीच में होगा। तभी सीन चेंज होता है ट्वाइस की तरफ जिधर वो बोलता है इस बार मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लूंगा और तुम्हें खत्म करके रख दूंगा। लेकिन होक्स अपने फेदर से उसके सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है। ये देखकर ट्वाइस बोलता है ये बहुत तेज है, मेरा इससे कोई मुकाबला नहीं है। फिर होक्स कहता है इतनी आगे आने के बाद मैं अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा और अगर तुम शांति से मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुम पसंद हो ट्वाइस। ये सुनकर ट्वाइस होक्स की तरफ भागता है और अपने क्लोन्स को क्रिएट करता है लेकिन होक्स अपने फेदर से एक के बाद एक क्लोन को खत्म कर देता है। फिर होक्स अपने फेदर से ट्वाइस की छाती पर अटैक करता है जिसकी वजह से ट्वाइस इंजर्ड हो जाता है। तब होक्स बोलता है अगर तुम हार मान लोगे तो मुझे तुम्हें खत्म नहीं करना पड़ेगा। जिस पर ट्वाइस बोलता है तुम लोग खुद को हीरो कहते हो, तुम हमेशा से ही ऐसे करते आए हो और अपने से कमजोर लोगों को तकलीफ में छोड़ देते हो। तुम्हें पता है टोगा ने अपने रुमाल से मेरे सिर पे पट्टी बांधी थी और मैंने दूसरी बार अपनी टीम को मुसीबत में डाला है, लेकिन इस बार मैं अपने दोस्तों को बचा के रहूंगा। फिर होक्स उसे खत्म करने वाला ही होता है। तभी डाबी उस पर अटैक कर देता है और
उसके अटैक की वजह से हॉक्स इंजर्ड हो जाता है। तब डाबी हॉक्स के सिर पर पैर रख के बोलता है, तुमने मुझे नोटिस नहीं किया ना, क्योंकि तुम अपने इमोशन की वजह से डिस्ट्रैक्ट थे। तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है हीरो। उसके बाद डाबी ट्वाइस को कहता है, तुम फिक्र मत करो ट्वाइस, इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ इस हीरो की गलती है, हमेशा की तरह। ये कहकर डाबी उस पर अटैक करता है, लेकिन हॉक्स ट्वाइस और खुद को उसके अटैक से बचा लेता है। ये देखकर डाबी हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुम पहले ही अपने बहुत सारे फेदर को खो चुके हो। जिस पर हॉक्स कहता है, क्या तुम अपने दोस्त को भी अपने अटैक से खत्म करना चाहते थे? तब डाबी कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम उसे बचा लोगे। फिर हॉक्स कहता है, तुम्हें देखकर लगता है तुम बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हुए हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। उसके बाद डाबी कहता है, इसमें शॉक्ड होने की क्या बात है, मैं पहले से ही तुम पे ट्रस्ट नहीं करता था। तब हॉक्स कहता है, ये जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए इतनी सारी चीजें की हैं। जिस पर डाबी कहता है, हाँ इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर हॉक्स अपने मन में बोलता है, मेरे आधे से ज्यादा फेदर जल चुके हैं और मेरा क्वर्क इसके सामने कुछ नहीं है, तो अभी के लिए मुझे ट्वाइस को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी ट्वाइस हॉक्स के चंगुल से बच निकलता है। फिर डाबी हॉक्स पर हमला करता है। तभी हॉक्स ट्वाइस के सामने आ जाता है। ये देखकर डाबी शॉक्ड हो जाता है और सीधा उस पर फायर अटैक करता है और वो हॉक्स का रियल नाम टकामी बोलता है। ये सुनकर हॉक्स शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, इसे मेरा असली नाम पता कैसे है और आखिर ये है कौन? फिर हम देखते हैं ट्वाइस बुरी हालत में बाहर पहुंच जाता है और वो कहता है, मुझे मेरे दोस्तों को बचाना होगा। ये कहकर वो अपने डबल्स को क्रिएट करता है। तभी हम देखते हैं एक हीरो कंप्रेस और टोगा को पकड़ लेता है, लेकिन ट्वाइस का क्लोन उस हीरो को खत्म कर देता है और टोगा और कंप्रेस को बचा लेता है। फिर कंप्रेस कहता है, शुक्रिया ट्वाइस, चलो अब अंडरग्राउंड की तरफ चलते हैं। जिस पर ट्वाइस बोलता है, मुझे माफ करना कंप्रेस, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने इस फॉर्म को बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, इस बार भी तुम लोग मेरी वजह से मुसीबत में फंस गए। हॉक्स ने हमें धोखा दिया है और टोगा, मेरी वजह से ये तुम्हारा क्यूट फेस हर्ट हुआ है, इसके लिए मुझे माफ कर दो और अब मैं फाइनली तुम्हारा ये रुमाल तुम्हें वापस कर सकता हूँ। ये कहते हुए ट्वाइस की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो अपने मन में कहता है, ये सच है, मैं अपनी जिंदगी में बार बार गिरा हूँ और दूसरों ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन इस जिंदगी में मुझे बहुत अच्छे दोस्त भी मिले हैं जिनके लिए मैं खुद को कुर्बान भी कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं टोगा ट्वाइस को गले लगाकर थैंक यू बोलती है। फिर ट्वाइस अपनी बात को कंटिन्यू करता है, मेरी ये जिंदगी बहुत सही थी, तो हॉक्स तुम्हारा ये कहना मैं बहुत अनलकी हूँ, ये गलत साबित हो चुका है। इसके साथ ही ट्वाइस का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। तो कमेंट करके बताओ आपका ट्वाइस के बारे में क्या सोचना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।